नमस्कार दोस्तों मोहब्बत, प्रेम, जिसे आप लव भी कहते हैं। आजकल जो इसकी भाषा है सोशल मीडिया की, उसमें LOVE नहीं होता, LUV से ही काम चला दिया जाता है। और ये जो इसकी जो प्रेम की जो परिभाषा है, इसको भी स्पष्ट रूप से समझ पाना आसान नहीं है। और ये सहज भी है और बहुत मुश्किल भी है। एक तरफ मीराबाई है जो ये कहती है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए। अब ये देखिए, आप आज से लगभग 500 साल पहले की एक नज़्म कह लीजिए, उनका पद कह लीजिए, मीरा का वो लिखा हुआ कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रासंगिक और कितना प्रिय आज भी लगता है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, रे प्रीत करो ना कोई। अब मीरा का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम था, आप निश्चल प्रेम इतना ज़्यादा कि वो कोई शारीरिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन पूर्ण समर्पण का भाव उसमें मिलता है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो उसके अलावा किसी को मानती ही नहीं है कि मेरा कोई और हो सकता है, मेरा तो जो कुछ भी है वो गिरधर गोपाल ही है। और ये जो भावना है मित्रों, इतने जुड़ाव की, इतने गहरे जुड़ाव की, जो आज से 500 बरस, लगभग 500 बरस पहले मीराबाई के माध्यम से हमारे सामने आई। ये उससे पहले भी ये सिलसिला चलता है, सिलसिला तब से चल रहा है जब से इस सृष्टि की रचना हुई। और रचना का आप ये लीजिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्या है। जब सृष्टि की जो रचना आरंभ हुई, सृष्टि का पहला दृश्य अलग अलग काव्यों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मज़हबों में अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। अब जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद, हिंदी के महान कवि, उनकी रचना अमर हो गई, जो आज भी जिसकी चर्चा होती है, कामायनी। तो कामायनी में सबसे पहले ये है कि मनु और श्रद्धा का जो प्रेम है, उससे मानव जाति की जो उत्पत्ति है, वो ये माना जाता है कि वहाँ से बात शुरू हुई थी। और उसकी जो शुरुआत है उनके संबंधों की, मनु और श्रद्धा के, वो प्रलय के समय हुई थी शुरुआत। और बड़ा अच्छा ढंग से प्रसाद जी ने उसका निरूपण किया है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल। और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो मित्रों, ये एक बड़ी अजीब सी मनस्थिति है जिससे पहली बार वो श्रद्धा से मनु मिलता है। और उसके बाद और दोनों की जो यात्रा है वो कितनी अनवरत रूप से कितनी देर तक चलती है। बीच में मनु भटक भी जाता है। बीच में एक चैप्टर है, इड़ा का चैप्टर, इड़ा अर्थात बौद्धिकता, बुद्धि, कि वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। तो ये जो वीरानों को आबाद करने वाली बात और बस्तियों के उजड़ने वाली बात, ये प्रेम के माध्यम से, प्रेम के मर्म से जुड़ी हुई है। और वही जब इड़ा के साम्राज्य अर्थात बुद्धि के साम्राज्य में जब मनु भटक जाता है, तो उसके बाद वहाँ से भी उसको निराशा हाथ लगती है, वितृष्णा होती है एक दिन। और वो ईड़ा का साम्राज्य अर्थात बुद्धि का साम्राज्य, बौद्धिकता, जो विचारों की जो भीड़ है, उससे निकल के भागता है। और अंत में उसको सत चित और आनंद की, जिसे सच्चिदानंद कहा गया, उसकी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये एक प्रेम का जो मार्ग है, ये बड़ा अटपटा है। इसको परिभाषित करना भी अलग अलग ढंग से कहीं हम देखते आए हैं, और कहीं हम देखते हैं कि वो राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की दास्तानें भी हमने सुनी हैं। पौराणिक आख्यान कहते हैं राधा नाम की कोई ऐसी कोई था ही नहीं जीव इस संसार में। लेकिन दूसरी ओर ये है कि राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व ही अधूरा है। तो ये जो प्रेम की जो गाथाएं हैं मित्रों, इनका अनवरत चले जाना
और उसके बाद लोक संस्कृति में आकर उनका नए नए रूपों में सामने आना, कहीं हीर, कोई रांझा, कहीं लैला, कहीं मजनू, अलग अलग स्वरूपों में। और यहाँ तक कि जायसी का जो पद्मावत है उसमें भी प्रेम कथा के माध्यम से पूरे के पूरी सूफी दर्शन को दर्शाया गया है। राजा रतन सेन और महारानी पद्मावती के पारस्परिक संबंधों के साथ उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और एक उर्दू शायर ने, मखमूर साहब ने, बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। और इसके अलग अलग स्वरूप मित्रों मोहब्बत के, प्रेम के मिलते हैं। और अब दार्शनिक चिंतक ये इस बात पर बैठे, इस बात पर पहुँचे हैं कि बजाय इसके कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस वाक्य को बदलिए। अगर आप प्रेम का रहस्य जानना चाहते हैं और इस वाक्य का जो स्वरूप है बदल कर ये कीजिए कि आई लव मी, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। उससे एक जो प्रेम की जो धारा है वो आपके अंतस से बाहर आएगी और उसके बाद आपको सारी सृष्टि में प्रेम का साम्राज्य दिखाई देगा फैला हुआ। आपको कहीं भी घृणा जो है, हिकारत, घृणा, वितृष्णा, इन सब बातों से मुक्ति मिल जाएगी। तो सकारात्मक ज़िंदगी का एक आधार है प्रेम, लेकिन प्रेम को समझ पाना ये आसान भी नहीं है और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। और इसी को थोड़ा सा और मखमूर साहब के शब्दों में ही कहते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़काया नहीं जाता। इन्हीं शेरों को आप तरतीब स्वयं दे लीजिए, लेकिन एक इन्हीं का बयान जो है मैंने आपके सामने रखा कि इसके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग शक्ल हैं, अलग अलग इसका जो एक रासायनिक क्रियाओं से गुजरने वाली। अब कुछ लोग अब भी मानते हैं कि प्रेम एक केमिकल लोचा है। अब केमिकल लोचा शब्द जो है ये भी चल निकला है। मित्रों, जो कुछ भी है, लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसमें डूब जाना ज़िंदगी की एक प्रकार से परीक्षा भी है और इसमें हम निकल जाएंगे तो उसके बाद आप ये पा लीजिए कि आप सच्चित और आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। आपके लिए सारे रास्ते जगमगाने लगे, जब जगमगाने लगेंगे रोशनी से और आपको कहीं भी अंधियारा दिखाई नहीं देगा। शुक्रिया दोस्तों।